अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मरियम हफ़ीज़। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक-ठाक होंगे। हाँ, ओके। सो हमारा हमने ना बेसिक जितने भी एलिमेंट्स हैं हमारे पास वो हम कर चुके हैं। मतलब जितने भी हमारे पास यहाँ पे एलिमेंटर फ्री के अंदर जो बेसिक आते हैं वो सारे हम कर चुके हैं। अब नेक्स्ट आ रहा है प्रो, क्योंकि एलिमेंटर प्रो मैंने किया हुआ है इंस्टॉल, तो इस वजह से मेरे पास प्रो भी सारे अनलॉक हुए हैं। तो मैं प्रो अभी इसलिए स्किप कर रही हूँ क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो कि एलिमेंटोर प्रो पे सॉरी फ्री पे काम कर रहे होंगे। तो मेरे ख्याल से पहले हम फ्री को कवर कर लेते हैं और उसके बाद प्रो पे जाते हैं, ठीक है। तो अब हम जनरल को कर लेते हैं कि जनरल में कितने कौन कौन से हमारे पास आते हैं, एलिमेंट्स आते हैं। तो सबसे पहला हमारा आ रहा है इमेज बॉक्स का। तो इमेज बॉक्स को यहाँ से ड्रैग किया और यहाँ पे लाके ड्रॉप कर दिया, ठीक है। अच्छा, इस तरह के बॉक्स हम नॉर्मली नॉर्मली हम क्या करते हैं कि जैसे कुछ सर्विसेज हैं या फिर कुछ इस तरह की चीज़ है, तो उसमें हम बना रहे होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं ऐसे करती हूँ कि मेरी कोई वेबसाइट है, उसके अंदर 3 सर्विसेज आ रही हैं मेरी। तो मैं क्या कर रही हूँ कि यहाँ पे लाके इसको ड्रॉप कर दिया, ठीक है, इसके अंदर ड्रॉप कर दिया, ठीक है। मैं इसी को डुप्लीकेट कर रही हूँ और ये वाले 2 जो हैं ना इनको डिलीट कर देते हैं और ये डिलीट हो गए। और ये मेरे पास क्या हो गया, यही मैंने डुप्लीकेट कर लिया। मैं क्या कर रही हूँ, थोड़ी सी स्पेसिंग इसकी बढ़ाती हूँ ताकि थोड़ा सा ये नीचे आ जाए, ठीक है। और अब हम इमेज बॉक्स को एडिट करने जा रहे हैं। इमेज में क्या करना है आपने कि सबसे पहले कोई भी गैलरी में से हम इमेज सेलेक्ट कर लेते हैं, यही वाली चूज़ कर लेते हैं। और चूज़ करने के बाद आपने क्या करना है कि यहाँ से आप अपनी जो इमेज है उसकी जो साइजिंग है, इमेज का साइज़ है वो बढ़ा सकते हैं यहाँ पे, जो भी आपने साइज़ रखना है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास हेडिंग है, तो हेडिंग को आपने यहाँ से एडिट करना है। और हमारे पास फिर नेक्स्ट है हमारे पास डिस्क्रिप्शन, जो कि ये लिखी हुई है। डिस्क्रिप्शन को आपने यहाँ से लिख लेना है, जो भी आपने लिखनी है, ठीक है। ये करने के बाद हम आ जाते हैं हमारे स्टाइलिंग में। तो स्टाइलिंग में आने के बाद ये हमारे पास जो बॉक्स आ रहा था, इस बॉक्स को अगर हमने लेफ़्ट अलाइन करना है, हम ये चाहते हैं अगर कि हमारी जो इमेज है वो लेफ़्ट आ जाए या फिर हमारी इमेज राइट आ जाए, तो इस तरह के अलाइनमेंट्स भी कर सकते हैं। और फिर हाँ, अगर हम चाहते हैं कि हमारी जो पिक्चर है वो मिड अलाइन रहे, लाइक ऊपर आए और नीचे टेक्स्ट हेडिंग आए, उस तरह भी हम कर सकते हैं। फिर ये इसकी फर्दर अलाइनमेंट्स हैं, ये भी हम कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है इमेज का। तो इमेज में हम अगर स्पेसिंग बढ़ानी है, कि ये देखें हेडिंग और इसकी अंदर जो है ना स्पेसिंग वो इंक्रीज़ हो रही है और इसकी विड्थ बढ़ाना चाहते हैं, ये देखें इमेज का साइज़ काफ़ी बड़ा हो गया है। इमेज का साइज़ बड़ा हो गया और क्योंकि ये इमेज का है, ये इमेज के ऊपर हम एडिटिंग कर रहे हैं, इमेज को सिलेक्ट किया हुआ है हमने। तो इमेज की जो बॉर्डर है, अगर हमने इसका बॉर्डर लगाना चाहते हैं, ये देखें अगर हम ब्लैक बॉर्डर मैंने इसके ऊपर लगा दी है, तो बॉर्डर लग गया। बॉर्डर लगने के बाद इसकी विड्थ, क्योंकि मैंने इसको सॉलिड करके इस विड्थ इसकी 1 ही रखी थी, अगर ये देखें इंक्रीज़ करना चाह रहे हैं तो आई थिंक 1 ही बेहतर है, ठीक है। फिर इसका जो है हमारे पास बॉर्डर का कलर हम ग्रीन कर देते हैं, क्योंकि अंदर ग्रीन है, तो अगर ग्रीन कर दें, इट्स अप टू यू, लाइक किस तरह आप अपनी वेबसाइट की डिज़ाइनिंग कर रहे हो इस तरह से। और नेक्स्ट हमारे पास आता है कि अगर आप इमेज के ऊपर कर्सर लेके जाना चाहते हैं तो आपकी इमेज कैसे हो जाए। ये देखें मैं जैसे ही कर्सर लेके जा रही हूँ श्रिंक हो रही है। और यहाँ पे बहुत सारे होवर एनिमेशंस हैं, लाइक कुछ भी आप ट्राई करें, इनके साथ प्ले करें और देखें जो भी आपको सही लगता है वो आप उसके साथ कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास चीज़ आ जाती है, 1 मिनट दीजिएगा। ये देखें मैंने इमेज की कर ली, इमेज की चीज़ें हमने कर ली। इसकी ओपेसिटी, यस, ये ओपेसिटीज़ की अगर ये देखें बिल्कुल इतनी हो गई है, ठीक है। ये देखें अब होवर के ऊपर मैं इसकी ओपेसिटी ज़्यादा इंक्रीज़ कर देती हूँ। ये देखा है आपने कि इसके ऊपर बिल्कुल कुछ नज़र ही नहीं आ रहा, और जैसे ही मैं कर्सर लेके जा रही हूँ तो इमेज क्लियर हो रही है। तो इस तरह की भी काफ़ी चीज़ें आप कर सकते हैं, ठीक है। आपने क्या करना है कि डिफरेंट एलिमेंट्स के ऊपर जब आप बहुत सारे लोग आप में से सीख रहे होंगे एलिमेंट, और तो आपने क्या करना है, किसी भी एलिमेंट को जब आपने लेना है तो आपने ट्राई करना है कि जितनी भी इसके अंदर चीज़ें आ रही हैं ना, आप उन सबको ट्राई करें एक दफ़ा, उन सब के साथ प्रैक्टिस करें और देखें कि क्या होता है, किस चीज़ को चेंज कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास कंटेंट का। तो कंटेंट की ये देखें स्पेसिंग है, टाइटल और जो डिस्क्रिप्शन है उसकी स्पेसिंग यहाँ से इंक्रीज़ कर सकते हैं। और फिर जो कलर है हमारी हेडिंग का, हम इसको लेट्स सपोज ब्लैक रख लेते हैं, तो ब्लैक कर दिया हमने। 1 मिनट यार, मैं ना इसका जो हमारे पास है इसकी ओपेसिटी, इसको मैं इंक्रीज़ ही कर देती हूँ, ठीक है। तो हमारे पास अब हम आते हैं किस पे, कंटेंट पे दोबारा। कंटेंट पे आगे और यहाँ पे आके हमारा जो टाइटल है, टाइटल का जो
टाइपोग्राफी है वो चेंज कर लेते हैं यहाँ पे। जैसे मैं यहाँ पे पॉपिन्स रख रही हूँ। अच्छा, आप सोच रहे होंगे कि मैं पॉपिन्स ही हमेशा क्यों रखती हूँ क्योंकि ये सबसे फेवरेट फ़ॉन्ट है मेरा। और मैं मोस्टली मतलब मैंने आज तक कोई ऐसी वेबसाइट नहीं बनाई है जिसमें मैंने पॉपिन्स को यूज़ ना किया हो। या तो उसकी मैं जो होता है ना मेरा हमारा टेक्स्ट है, या तो उसमें मैं पॉपिन्स को यूज़ कर रही होती हूँ, या फिर हेडिंग में। और कुछ क्लाइंट्स जब कहते हैं कि नहीं, मतलब हेडिंग के लिए वो खुद चूज़ करते हैं, तो फिर मैं टेक्स्ट के लिए उसको यूज़ कर लेती हूँ। और जब वो मुझे कहते हैं ना कि इट्स अप टू यू, आपने जो करना है करें, तो फिर मैं दोनों पॉपिन्स ही यूज़ करती हूँ सीरियसली। और मुझे ये बहुत पसंद है, लाइक बहुत सिंपल है और रीडेबल है, मतलब किसी भी एज के लोग कोई भी इसको इजीली पढ़ सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो मैंने ना इसका अब देखें कि इसका जो साइज़ है वो इंक्रीज़ कर सकते हैं। मैं इसको ब्लैक कर लिया हूँ, लाइक इसके जो वेट है उसको इंक्रीज़ करना है, आप यहाँ से कर सकते हैं। फिर और भी बहुत सारी सेटिंग्स हैं जो कि मैं टेक्स्ट में पहले से बता चुकी हूँ, ठीक है। और अभी हमारे पास ये आ गया, और फिर अब डिस्क्रिप्शन पे आते हैं। डिस्क्रिप्शन में हम आके, तो इसका कलर भी मैंने ब्लैक कर दिया लेट्स सपोज, और यहाँ के आके मैं इसका कोई और, जैसे मैं मॉन्स, ठीक है। और फिर इसका ये देखें, हमारा जो टेक्स्ट इमेज भी हमारी हो गई, हेडिंग भी हो गई, और हमारे पास क्या हो गया, हमारा जो टेक्स्ट है वो भी एडिट हो गया। मतलब हमारा पूरा इमेज बॉक्स हमारा क्लियर हो गया। अब मैंने इस पूरे ब्लॉक को, इस पूरे कॉलम को सिलेक्ट किया है, और सिलेक्ट करने के बाद मैं क्या कर रही हूँ, इसकी पैडिंग बढ़ा रही हूँ, क्योंकि बिल्कुल इसके कॉर्नर पे ये टच हो रहा है, ठीक है। तो अब मैं इसकी यहाँ से पैडिंग बढ़ा रही हूँ। पैडिंग बढ़ाने के बाद ये देखें ये किस तरह लग रहा है। अभी तो कोई बॉर्डर नहीं है ना साइड पे, तो इसलिए इतना फील नहीं आ रही। तो अभी मैं इसको थोड़ा सा कोई होवर सॉरी वो लगाती हूँ, क्या कहते हैं उसको, शेडो देते हैं, ताकि हमें थोड़ी समझ आए कि ये क्या हुआ है इसके साथ। ये देखें थोड़ा डार्क ही किया है, लेकिन एटलीस्ट समझ आएगी, ठीक है। तो ये देखें कि ये हमारा जो साइड पे था ना, अब इसके बिल्कुल टच हो रही थी ये इमेज और कंटेंट भी, हमारा टेक्स्ट भी। तो अभी देखिए पैडिंग बढ़ाने से हमारे पास ये स्पेसिंग आ गई है। और इसके बाद जब भी आपने कोई ब्लॉग बनाना है ना, तो आपने उसके बाद क्या करना है कि इसका थोड़ा सा अपने लेफ्ट और राइट साइड पे भी मार्जिन दे दिया करें, तो वो एक चीज़ अच्छी लगती है। फिर लेफ्ट साइड पे भी मार्जिन दे दिया, राइट साइड पे भी दे दिया। अब मैं क्या कर रही हूँ कि थोड़ा सा इसको भी है, ठीक है, डुप्लीकेट कर लेते हैं इसी को, और नेक्स्ट वाले डिलीट कर देते हैं, और हम देखते हैं कि ये हमारा अब कैसे लग रहे हैं। ये देखें, ठीक है। अभी मैंने शेडो बहुत ज़्यादा दे दिया है, इतना ज़्यादा शेडो अच्छा नहीं लगता, मतलब जब हम डिज़ाइनिंग कर रहे होते हैं। अब ये देखें हेडिंग और इसकी स्पेसिंग बहुत कम है, लेकिन सिर्फ आपको समझाने का है, लेकिन कि कौन कौन सी चीज़ें किस तरह सेट हो सकती हैं। बाकी इट्स अप टू यू, आप किस तरह से अपनी वेबसाइट को डिज़ाइन करते हैं और किस तरह से काम करते हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी इसकी। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।